वक्फ तरमीमी बिल या वक्फ संशोधन बिल जो 2024 का पार्लियामेंट में पेश किया गया था, जेपीसी के पास है। इस पर अवामी राय ली गई। अब तंजीमों को या संगठनों को बुलाया जा रहा है, उनसे बातचीत की जा रही है और ये सिलसिला चलता रहेगा। कई अभी मुल्क के कई हिस्सों में जाएगा। इसमें आरजेडी के प्रवक्ता प्रोफेसर अनवर पाशा हमारे साथ मौजूद हैं, हम उनसे बात करेंगे। पाशा साहब, सबसे पहले तो वक्फ बोर्ड को लेकर आरजेडी जो वक्फ बिल को लेकर आरजेडी का स्टैंड है, वो आप वाजे करें। हमारी पार्टी आरजेडी का स्टैंड बिल्कुल क्लियर है। वक्फ तरमीमी बिल को लेकर के हम इसको रिजेक्ट करते हैं और इसको गैर ज़रूरी अमल बताते हैं और ये हमें बिल्कुल कबूल नहीं है। और रही बात वक्फ तरमीमी बिल को लाने के पीछे मंशा क्या है, ये पहले तो रिजेक्ट करने की वजह, रिजेक्ट करने की वजह यह है कि इसकी कतई कोई ज़रूरत नहीं थी। 2013 में ऑलरेडी एक तरमीम वक्फ बिल में हो चुका है और जो कमियां थी वक्फ बोर्ड को चुस्त दुरुस्त करने की जो ज़रूरत थी, उन तमाम पहलुओं को सामने रखते हुए यूपीए की गवर्नमेंट ने इसमें वो तरमीम कर दिया था। कोई तरमीम इसमें अब इस वक्त ज़रूरी नहीं है और किसी तरमीम की इस वक्त गुंजाइश नहीं है। ये बिल एक मकसद के तहत लाया गया है और मकसद ये है कि भारतीय जनता पार्टी चूँकि हर फ्रंट पर नाकाम है, आवाम के मसाइल को हल करने में नाकाम है। रोज़गार एक बहुत बड़ा मुद्दा है देश में, नौजवान रोज़गार मांग रहे हैं, महंगाई बढ़ी हुई है, किसानों की समस्याएं हैं, महिलाओं के खिलाफ उत्पीड़न हो रहे हैं, एससी एसटी और ओबीसी के खिलाफ उत्पीड़न के केसेस हो रहे हैं, उनके अधिकारों को हनन करने की कोशिशें हो रही हैं, संविधान पर हमला किया जा रहा है, इस देश के संवैधानिक स्ट्रक्चर को बदलने की कोशिश हो रही है। आपने अभी देखा होगा कि वन नेशन वन इलेक्शन का सोचा छोड़ा गया है। ये सब हमारे संवैधानिक प्रावधानों को ख़त्म करने की साजिश है। उसी तरह से वक्फ बिल भी इसीलिए लाया गया है कि आम मुद्दों से, जो जनता के मुद्दे हैं, जो बिल्कुल ज्वलंत जिसको कहते हैं समस्याएं हैं, उन समस्याओं से उनके ध्यान को बांटने के लिए और हिंदू मुस्लिम के झगड़े में फंसाने के लिए वो इस तरह के बिल को लाया गया है। आप जानते होंगे कि एक अरसे तक भारतीय जनता पार्टी ने मंदिर मस्जिद की सियासत की, मंदिर और मस्जिद की सियासत की, बाबरी मस्जिद को तोड़ने की सियासत की, मंदिर बनाने की सियासत की। ये सारी सियासत भारतीय जनता पार्टी की जो है वो सिर्फ समाज में एक बिखराव लाना, भेदभाव पैदा करना, एक उपद्रव पैदा करना, ये उनकी सियासत का हिस्सा है। और उसी का हिस्सा ये है वक्फ तरमीमी बिल का जो मकसद बुनियादी है वो ये है कि मुसलमानों के खिलाफ एक तरह से इस देश में माहौल बनाया जाए और गलत नैरेटिव तैयार की जा रही है। गलत नैरेटिव ये तैयार की जा रही है कि वक्फ बोर्ड जो है वो ज़मीनों को कब्जा कर लेती है, सरकारी ज़मीनों को कब्जा कर लेती है, दूसरों की ज़मीनों को कब्जा कर लेती है। इस तरह के गलत नैरेटिव फैलाए जा रहे हैं और आवाम के जहनों में जहर भरा जा रहा है। जबकि वक्फ का जो ज़मीन है, वक्फ बोर्ड की जो ज़मीन है, उसके कुछ कानून हैं, उस कानून के तहत लोग अपनी ज़मीनें वक्फ करते हैं। मुसलमानों ने वक्फ किया है अपने कम्युनिटी के भलाई के लिए, सोसाइटी के भलाई के लिए, वेलफेयर के लिए ज़मीनें वक्फ की हैं। जिनके पास ज़मीनें थी, बड़े बड़े ज़मींदार थे, उन्होंने अपनी ज़मीनों का एक हिस्सा वक्फ किया। उसी तरह से अगर कोई शख्स जिसके घर में कोई ख़ानदान का कोई आगे नहीं है वारिस, उन्होंने अपनी प्रॉपर्टी को, जायदाद को, अपनी प्रॉपर्टी को वक्फ कर दिया वक्फ बोर्ड को। तो इस तरह से वक्फ बोर्ड के पास जो ज़मीनें हैं, जो जायदाद है, वो जाहिर है कि इस तरह से आई हुई हैं, वो किसी को हड़प कर नहीं आई हुई हैं, बल्कि उल्टा ये है कि सरकार की तरफ से और दूसरे लोगों की तरफ से वक्फ की ज़मीनों को हड़पा गया है, उस पर नाजायज़ कब्जा किया गया है और उसको खाली कराने की कोशिश होनी चाहिए। कानून बना हुआ है, 2013 में तरमीम करके कानून बनाया गया था, सख्त कानून बनाया गया था कि वक्फ की ज़मीनों पर जिन लोगों ने कब्जा कर रखा है, उन नाजायज़ कब्जों को हटाया जाएगा। इस सरकार ने उसको हटाने के बजाय इस पूरे वक्फ पर एक तरह से सवालिया निशान लगा दिया है और ये सिर्फ सियासत है और कुछ नहीं। आप कह रहे हैं कि मुसलमानों के खिलाफ नफरत का माहौल बनाने के लिए, मुसलमानों को परेशान करने के लिए लाया जा रहा है, लेकिन सरकार का जो मौक़िफ़ या स्टैंड है वो ये कह रही है कि हम इस्लाह करना चाहते हैं। वक्फ बोर्ड में जो खामियां हैं, वक्फ प्रॉपर्टी पर जो गैर कानूनी कब्जे किए गए हैं, हम उनको हटाना चाहते हैं और उसके ज़रिए हम मुसलमानों को मजबूत बनाना चाहते हैं। ये कहने की बातें हैं, ये हाथी के दांत दिखाने के और खाने के और होते हैं। ये सिर्फ कहने की बातें हैं। वक्फ बोर्ड का जो मसवदा है, ड्राफ्ट है, उसको अगर आप पढ़ें तो आपको अंदाजा होगा कि वक्फ बोर्ड के पूरे नेचर को बदलना चाहती है सरकार। उसमें यह कहना चाहती है कि वक्फ बोर्ड में नॉन मुस्लिम मेंबर्स भी होंगे। क्या आपने सुना है कि किसी मंदिर के ट्रस्ट में, किसी चर्च के ट्रस्ट में, किसी गुरुद्वारा के ट्रस्ट में कोई नॉन सिख या नॉन क्रिश्चियन या नॉन हिंदू शामिल हो सकता है? मंदिर का ट्रस्ट अगर है तो सिर्फ हिंदू ही शामिल होगा। बता दीजिए पूरे हिंदुस्तान में, पूरे भारत में किसी मंदिर के ट्रस्ट में लाखों एकड़ जमीनें हैं, मंदिर की ट्रस्ट में खजाने हैं, उनके सोना चांदी है बेइंतहा,
क्या उस ट्रस्ट में कोई और भी गैर हिंदू है? उसमें नहीं है। चर्च के ट्रस्ट में कोई गैर ईसाई है? नहीं है। गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी में क्या कोई गैर सिख है? नहीं है। तो वक्फ बोर्ड में क्यों? ये सरकार की मंशा को जाहिर करता है। वक्फ बोर्ड के पूरे कैरेक्टर को बदलना चाहती है सरकार। दूसरे वो ये कहती है, वो ये कहना चाहती है, ये भी उसमें लिखा हुआ है कि वक्फ बोर्ड में जो कुछ भी वक्फ का मतलब क्या है, वक्फ का डिफिनेशन क्या है, मैंने ड्राफ्ट को देखा है, उसमें ये शब्द भी लगा हुआ है कि दिस अमेंडमेंट विल डिसाइड द नेचर ऑफ द वक्फ, the nature of the work, the character of the work, waqf. This committee will decide the definition of the waqf. यानी वक्फ क्या है, वक्फ क्या करेगी, वक्फ क्या नहीं करेगी, उसका दायराकार क्या होगा, उसका क्षेत्र क्या होगा, कार्य क्षेत्र क्या होगा, ये सब सरकार डिसाइड करेगी। ये हमें गवारा नहीं है। वक्फ की ज़मीनें हमारे लिए, जो मुसलमानों ने वक्फ किए हैं, वेलफेयर के लिए, और सिर्फ मुसलमानों के वेलफेयर के नहीं, वक्फ की ज़मीनों पे एक बड़ा कब्जा ज़रूर है, ऐसे लोगों का नाजायज़ कब्जा ज़रूर है। ज़रूरत इस बात की है कि जो कानून है उस कब्जा को हटाने के लिए उस कानून के सहारे एक्शन ले सरकार, उन तमाम नाजायज़ कब्जा करने वालों के खिलाफ एक्शन ले, उनको नोटिस दे, उन पर मुकदमे चलाए, उनको जेल भेजे, वक्फ की ज़मीनें खाली हो जाएंगी। लेकिन अभी एक मामला है, आप कह रहे हैं कि मुसलमानों के खिलाफ है पूरी तरह से, और कई सारी मुस्लिम तंजीमें और संगठन हैं कि वो जा रहे हैं जेपीसी चेयरमैन जगदम्बिका पाल के पास और उसकी हिमायत कर रही हैं, समर्थन कर रही हैं, तो फिर उनको कैसे आप समझाएंगे? ये सब पेड तंजीमें हैं, ये सब दलाल तंजीमें हैं और लोग हैं जो सरकार के इशारे पर, बहुत से लोग ऐसे हैं जो सरकार के दलाल के तौर पर काम कर रहे हैं और मुसलमानों के खिलाफ काम कर रहे हैं। वही लोग इस तरह के मशवरे लेकर के जा रहे हैं, इस तरह के मशवरे दे रहे हैं सरकार को। कोई भी मुसलमान जो जिनवीन है, जो कौम का दर्द रखता है, जो मुसलमानों के मसाइल को जानता है और जो नॉन पॉलिटिकल है, जिसका कोई पॉलिटिकल लेना देना नहीं है किसी पार्टी से, वो तमाम लोग इस बिल की मुखालफत में एकजुट हैं और एक साथ खड़े हैं और एक आवाज़ में खड़े हैं। जब जेपीसी की मीटिंग हो रही है, अभी बातचीत की जा रही है, इसी दौरान होम मिनिस्टर अमित शाह साहब का एक बयान आता है और वो कहते हैं कि वक्फ कानून जो है, वक्फ बिल जो है वो कानून ज़रूर बनेगा और इसे हम लागू करेंगे। कैसे देखिए? देखिए, अगर आप सरकार में हैं और आप बाई हुक और क्रुक चाहते हैं किसी चीज़ को लागू करना, कोई कानून बनाना, तो ठीक है, आप सरकार में यहाँ बना सकते हैं आप, लेकिन ये डेमोक्रेसी के खिलाफ है। इस देश की जनता इसको कबूल नहीं करेगी। और यही नहीं, मैं तो इस सरकार की जो दो बैसाखियां हैं, एक जेडीयू और दूसरी तेलुगु देशम पार्टी, नायडू जी और नीतीश कुमार जी, मैं उनसे ये कहता हूं कि अगर आप अपने आप को सेकुलर कहते हैं, अगर आप डेमोक्रेटिक वैल्यूज में यकीन रखते हैं, क्योंकि ये वो पार्टियां हैं जो मुसलमानों के वोट से जीत के आती हैं। जेडीयू को भी मुसलमानों का बहुत बड़ा समर्थन मिलता है और टीडीपी तो मुसलमानों के ही समर्थन से जीत करके आई है। आप टीडीपी के इलेक्शन मैनिफेस्टो को देख लीजिए उठा करके, उसमें जिस तरह के वादे किए मुसलमानों से, वो जाहिर है कि वो सिर्फ मुसलमानों का वोट हासिल करने के लिए उन्होंने किया था और मुसलमानों ने भरपूर उनको वोट दिया। ये दोनों पार्टियां, दोनों लीडर कटघरे में खड़े होंगे। अगर वो वक्फ बिल तरमीम बिल के साथ है, अगर वो सरकार के साथ अगर वो हैं, तो जाहिर है कि उनको जवाब देना पड़ेगा माइनॉरिटीज़ को, मुसलमानों को, कि उन्होंने उनके वोट से सरकार तो बना ली, लेकिन उन्हीं के खिलाफ वो एक तरह से उन्हीं के गर्दन पे तलवार चला रहे हैं। ये उनको जवाब देना पड़ेगा और उनका लिटमस टेस्ट हो जाएगा आने वाले पार्लियामेंट के सेशन में। जब ये बिल पेश होगा और जब इस पर वोटिंग होगी, तो जनता की नज़र रहेगी नीतीश कुमार पर भी और नायडू पर भी, और इन दोनों को जनता की अदालत में खड़े होकर जवाब देना पड़ेगा। बहुत शुक्रिया आपका। तो ये थे प्रोफेसर अनवर पाशा साहब, जिन्होंने वक्फ बोर्ड की जो वक्फ बिल लाया गया है इसकी मुखालफत की है और आरजेडी का स्टैंड भी क्लियर करते हुए कहा है कि अगर जेडीयू और टीडीपी सेकुलर होने का दावा करती हैं तो उन्हें इस बिल के मुखालफत में वोटिंग करनी होगी। मैं निसार अहमद खान, भारत एक्सप्रेस, दिल्ली। हमारी वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही कमेंट बॉक्स में अपनी राय भी ज़रूर दें। और हाँ, अगर फेसबुक पर आप वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो करना ना भूलें।